आपके अपने शहर खंडवा में नई सौगात। वाहेगुरु हार्डवेयर परिवार आपके लिए लाया है सैनिटरी से जुड़ा सोनेट स्टूडियो, जहां आप पाएंगे सैनिटरी की विशाल रेंज। इंदौर में लगातार फैलता कोरोना संक्रमण। रविवार 16 जनवरी को 1890 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव, जिसमें से 66 रिपीट सैंपल थे। वहीं 1824 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए। अब शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या 10,313 हो चुकी है। वहीं रविवार को 9,113 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। इसी के साथ 513 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से तय की गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील करी है। खंडवा 16 जनवरी को 82 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसार रहा कोरोना। अगर बात पॉजिटिव मरीजों की करें और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्राम टाकली में 14, सिहाड़ा में 12, रोशनियाई में 8 पॉजिटिव मरीज पाए गए। ये वो गांव हैं जहां सबसे अधिक पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और ये दिखा रहा है कि कोरोना संक्रमण ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी तेजी से फैल रहा है। अब बात शहरी क्षेत्र के उन क्षेत्रों की जहां सबसे अधिक पॉजिटिव मरीज पाए गए। बात अगर करें शहरी क्षेत्र के तो सिंघाड़ तलाई में 3, पड़ावा में 2, मेडिकल कॉलेज परिसर में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसी के साथ शहर के कई हिस्सों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। आज जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 40 और शहरी क्षेत्रों में भी 40 के लगभग पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसी के साथ एक्टिव मरीजों की संख्या जिले में 285 हो चुकी है। वहीं आज 17 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। बुरहानपुर रविवार को 25 लोगों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 5 लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को लौटे। एक्टिव मरीजों की संख्या जिले में 160 हुई। 25 पॉजिटिव मरीजों में से 17 पुरुष और 8 महिलाएं शामिल है। वहीं 2 वर्ष की बालिका से लेकर 70 वर्ष का बुजुर्ग तक कोरोना संक्रमित पाया गया है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। ये लाइन शायद एनडीटीवी वाले कमाल खान साहब के लिए ही लिखी गई होगी, जिनकी स्क्रिप्ट कमाल, जिनका अंदाज कमाल, और अब लखनऊ की खाक में दफन हो गया लखनऊ का कमाल। आमतौर पर टीवी मीडिया से बड़े चेहरों का ताल्लुक दिल्ली, मुंबई या नोएडा से होता है। एक धारणा है कि बड़े बनने के लिए बड़े बड़े शहरों में बसना पड़ता है। देश दुनिया की नज़रों में सहाफ़त की दुनिया का बड़ा ही नहीं बल्कि बेमिसाल चेहरा थे कमाल खान। कमाल ये कि वो टीवी चैनलों के हब दिल्ली, मुंबई या नोएडा में पोस्टिंग के बिना लखनऊ रहकर भी टीवी मीडिया के सुपरस्टार बने रहे। 80 के दशक में उन्होंने लखनऊ के अखबार अमृत प्रभात से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर इसी शहर में नवभारत टाइम्स और उसके सांध्य संस्करण में रिपोर्टर रहे। 1995 के बाद एनडीटीवी के यूपी ब्यूरो बनने की जिम्मेदारी संभालने के दौरान करीब 25 साल तक लखनऊ में रहे। वो न सिर्फ एनडीटीवी का बल्कि देश की टीवी पत्रकारिता का कमाल बन के लोगों के दिलो दिमाग में छाए रहे। उनकी भाषा शैली, अल्फाज और अंदाज लखनऊ की खूबियों से इस कदर माला माल था कि जो एक बार उनकी खबरों की पेशकश को सुन देख लेता था, उनका दीवाना हो जाता था। उनकी खबरों की स्क्रिप्ट और अल्फाज में, मिठास में लखनऊ बसा था। वरिष्ठ पत्रकार कमाल खान का 13 जनवरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया। उनके निधन की खबर सुनकर न सिर्फ पत्रकारिता जगत बल्कि आम लोगों को भी बहुत दुख पहुंचा। निधन के बाद खंडवा के पत्रकारों ने नगर निगम चौराहे पर कमाल खान को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनकी पत्रकारिता को याद करते हुए संकल्प लिया कि खंडवा के पत्रकार भी कमाल खान की तरह पत्रकारिता करेंगे। एनडीटीवी इंडिया के संवाददाता निसात सिद्दीकी ने कमाल खान के जीवन के बारे में स्थानीय पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि कमाल खान न सिर्फ पत्रकार थे बल्कि अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी थे। इस मौके पर खंडवा के पत्रकारों ने कमाल खान को याद कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पत्रकार, समाज सेवियों ने कमाल खान के जीवन पर
प्रकाश डालते हुए उन्हें याद किया और दिवंगत कमाल खान के चित्र के समीप कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा और श्रद्धांजलि दी। अलविदा कमाल खान साहब। मध्य प्रदेश के कई जिलों में चाइनीज मांझा से हादसों के बाद सीएम ने चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद खंडवा पुलिस भी एक्शन में आई और जिंदगी की डोर काट रहा चीनी मांझा दुकानों से हटाकर दुकानदारों को चाइनीज मांझा नहीं बेचने की हिदायत दी है। खंडवा में चाइना मांझा बेचने वाले पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। शहर के इमलीपुरा, परदेसीपुरा और खड़गपुरा क्षेत्र में आधा दर्जन दुकानदारों के खिलाफ पुलिस ने 188 के तहत कार्रवाई की है। मोघट थाना पुलिस ने पतंग दुकानों से चाइनीज मांझा जब्त भी किया है। चाइनीज मांझा से जनसामान्य को होने वाली हानि को दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय के द्वारा 144 चाइनीज धारा की विक्रय पर लगाई थी, जिसमें कार्रवाई करने हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा के द्वारा हमें तत्काल आदेश दिए गए, जिसमें सीएसपी महोदय के नेतृत्व में टीम बनाई गई तत्काल हमने इमलीपुरा परदेशीपुरा में दुकानदारों के यहाँ कार्रवाइयाँ की है, चाइनीज धागे को जब्त किया है तथा उनके खिलाफ प्रथम सूचना पत्र लेख कर रहे हैं। किस तरह की धारा लगाई है? 188 है। गौरतलब है कि चीनी मांझा के कारण कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें कुछ जान भी जा चुकी है तो कुछ मौत के मुंह से वापस लौटे हैं। तेज न्यूज आपसे अपील करता है कि चीनी मांझा के इस्तेमाल से बचे और अपने बच्चों को सुरक्षित रखे। आपके अपने शहर खंडवा में नई सौगात। वाहेगुरु हार्डवेयर परिवार आपके लिए लाया है सैनिटरी से जुड़ा सोनेट स्टूडियो, जहां आप पाएंगे सैनिटरी की विशाल रेंज। खंडवा शहर की बंगाली कॉलोनी में एक बोर्ड पर हिंदू धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी लिखने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक का नाम सतीश दशोरे है, जो उसी क्षेत्र में रहता है। इस तरह की विवादित टिप्पणी लिख शहर का माहौल बिगाड़ने के पीछे युवक का क्या मकसद था, पुलिस जांच कर रही है। शुक्रवार रात को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पदम नगर थाने का घेराव कर थाने के सामने जमकर नारेबाजी की थी। सुन तो मेरी बात तो सुनो, वही नहीं बोल रहा हूँ मैं, खाली का मतलब ये नहीं। अपन जब वहाँ कार्रवाई लिखे पहले वो लिखे, फिर अपन जाए एकदम से कोई नाम क्या होता है फट से उठा के। ठीक है ना, आप लोग आपके हिसाब से कार्रवाई करो। वही मैं कह रहा हूँ, जो असामाजिक तत्व हैं आपकी लिस्ट में जो उठा सब बताएंगे, सब पता लग जाएगा। वो बिल्कुल करेंगे। बाकी ये चीजें जब अपने नाम दे दे आदमी फट से जाए उसको। साथ ही इस पूरे मामले की शिकायत भी हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता द्वारा की गई थी। शिकायत में बताया गया था कि बंगाली कॉलोनी में लगे एक बोर्ड पर पेन से हिंदू धर्म और महिलाओं के खिलाफ विवादित टिप्पणी लिखी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी ने इस पूरे मामले की जांच तेजी से की और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने सतीश नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। जी, कल थाना पदम नगर में शिकायत प्राप्त हुई थी। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ऐसा जो बालाजी ट्रैक्टर्स का जो बोर्ड है थाना पदम नगर के सामने, उस पे हिंदू धर्म की महिला के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, जिस पर थाना पदम नगर पे सेक्शन 295A आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इस पर थाना पदम नगर की टीम ने तत्परता से कार्रवाई की और एक संदेही जिसका नाम सतीश दशौरे है, वो इंदौर नाका का ही निवासी है, 38 साल करीब उसकी उम्र है और मजदूरी का काम करता है। उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और पूछताछ करने पर उसने अपने जुर्म को स्वीकारा और इस तरीके से वो बोर्ड में अन्य जगह भी उसने कोयले के से बोर्ड में इस टाइप के आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे। सतीश ने बोर्ड पर आपत्तिजनक बातें लिखने का जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस अब सतीश से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि उसने आखिर बोर्ड पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों लिखी, उसका मकसद क्या था।
मध्य प्रदेश के सभी जिलों सहित खंडवा जिला जेल में बंद कैदियों से अब उनके परिजनों की मुलाकात नहीं हो पाएगी। कोरोना संक्रमण जेल में ना फैले, इसके लिए जेल में होने वाली मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि इनकमिंग कॉल और ई मुलाकात के जरिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए जेल विभाग ने यह कदम उठाया है। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण का अब असर साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश सहित खंडवा जिला जेल में बंद कैदियों को अब परिजनों से मुलाकात पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध 31 मार्च तक लागू रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले सामने आने के बाद जिला जेल प्रशासन ने जेल में कोरोना ना फैले, इसके मद्देनजर गृह विभाग के आदेश को मानते हुए मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला जेल विभाग ने यह फैसला लिया है। हमने 31 मार्च तक जेलों में बंदियों के परिजनों और परिचितों से मुलाकात पर कोरोना संक्रमण के कारण अब मुलाकातें संपूर्ण प्रदेश में स्थगित कर दी हैं। फिलहाल ई मुलाकात और इनकमिंग कॉलिंग के जरिए ही बात हो सकेगी। ये 31 मार्च तक अभी लागू किया है संपूर्ण जेलों में मध्य प्रदेश। हालांकि कैदी अपने परिजनों से इनकमिंग कॉल और ई मुलाकात के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। खंडवा जिला जेल के उप जेलर ललित दीक्षित ने बताया कि कोरोना के प्रभाव को देखते हुए विभाग ने कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर प्रतिबंध लगा दिया है। वहीं कैदी अपने परिजनों से फोन या ई मुलाकात के जरिए बातचीत कर सकते हैं। कोरोना से बचाव के परिप्रेक्ष्य में शासन के द्वारा अभी मुलाकात को 31 मार्च तक प्रतिबंधित करने के आदेश दिए गए हैं और ये एहतियात इसलिए लिए गए हैं क्योंकि हमारे बंदियों के जो परिजन दूर दराज इलाकों से आते हैं तो वो बस से, टेम्पो, ऑटो किसी चीज़ से भी आएंगे तो उनको ज़्यादा संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं। तो इससे बचने के साथ में कभी कभी उनके छोटे बच्चे भी रहते हैं तो उनको इस प्रकार का कोई इन्फेक्शन नहीं हो, तो इसको बचाव को देखते हुए और बंदी भी क्या होता है मुलाकात विंडो में जब जाते हैं तो पास ही खड़े होना पड़ता है, उनको काफ़ी सट करके रहते हैं। तो बचाव के एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के प्रतिबंध जो हैं 31 मार्च तक लगाए गए हैं। अभी बंदी चूँकि अपने परिजनों से किसी प्रकार का संवाद कर सकें, उनको घर के हालचाल मिल सकें, उनके ऊपर कोई मानसिक तनाव इस प्रकार का नहीं रहे कि कोई परिवार में उनके कोई भी डेवलपमेंट होता है, कोई भी दिक्कत होती है उसको वो जान सकें। तो इसके तहत वो दूरभाष पे इनकमिंग कॉल के द्वारा मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और एक और उनको सुविधा जो पिछली बार कोरोना को देखते हुए चालू करी गई थी तो ई मुलाकात कहते हैं, उसकी लिंक रहती है, उस लिंक में आप एक दिन पहले बुकिंग करा सकते हैं। तो इस प्रकार की मुलाकात जो है माह में एक बार ले सकते हैं। ई मुलाकात में जैसे 1-2 बंदी यहाँ उनके परिजन आ सकते हैं। ई मुलाकात में उसके नाना नानी, दादा दादी जो भी हैं वो एक जगह बैठ करके, अगर वयोवृद्ध हैं तो भी, और अगर बीमार हैं तो वो भी जो है उनसे मिल करके और बात कर सकते हैं। तो मानसिक संतुष्टि इसमें ज़्यादा हो सकती है ई मुलाकात में जो है। आइए जानते हैं ई मुलाकात कैसे होगी। कोरोना काल में संक्रमण को रोकने के लिए जेलों में कैदियों से परिजनों या उनके पैरवी करने वाले वकीलों से वर्चुअल मुलाकात का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रदेश की जेलों में बंदियों की जानकारी को केंद्र सरकार के ने NIC के ई प्रिंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर पर अपलोड किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ई मुलाकात की व्यवस्था होती है। ई मुलाकात के लिए बंदियों के परिजन या वकील वेबसाइट पर जाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उनके आवेदन को जेल अधीक्षक की मंजूरी मिलने के बाद बंदी के परिजन या वकील स्मार्टफोन, कंप्यूटर, टैबलेट आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बंदी को देख सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तेज न्यूज रिपोर्ट। इंदौर एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस के साथ पकड़ाए व्यापम घोटाले के मुख्य आरोपी जगदीश सागर के बैग में जिंदा कारतूस मिला था। दरअसल इंदौर से ग्वालियर की फ्लाइट में जाने से पहले चेकिंग के दौरान आरोपी के बैग में जिंदा कारतूस मिला था, लिहाजा पूरे मामले की सूचना एरोड्रम थाने पर दी गई। पुलिस ने आरोपी जगदीश सिंह सागर को गिरफ्तार करते उस पर 25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि पहले उसके पास लाइसेंसी पिस्टल थी, लेकिन व्यापम घोटाले में फंसने के बाद वो पिस्टल का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करा पाया, लिहाजा लंबी पूछताछ के बाद उसे थाने से जमानत पर छोड़ दिया गया। ये इंदौर से ग्वालियर की इंडिगो की फ्लाइट थी, उससे सुबह के करीब 9 बजे के आसपास जा रहा था। तो CISF ने जब बैग की स्क्रीनिंग की थी उस दौरान इसके बैग से कारतूस मिला था, जिंदा कारतूस था।
तो सीएसएफ ने संबंधित थाना एरोड्रम लगता है उसको सूचित किया था। उस आधार पे 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया गया था। आरोपी का पूरा नाम है जगदीश सिंह सागर, जो WA 188 सेक्टर स्कीम नंबर 94 इंदौर का ही रहने वाला है। इसके पास पहले 12 बोर और 315 बोर का लाइसेंस था। 2012 में व्यापम के घोटाले के बाद वो उसको रिन्यू नहीं करवा पाया था, तो उसका कहना है कि ये कारतूस तभी का है। इसमें 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई है थाने से, क्योंकि कारतूस जिंदा कारतूस मिला था तो 25 आर्म्स एक्ट किया है।